दोस्तों स्वागत है आपका सूर्य मैथ्स पॉइंट में। आज की क्लास में हम करेंगे प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। ठीक है, इससे पहले मैं इस वीडियो का पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको करा दिए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ पर कॉस ए का मान कॉस बी के बराबर हो, तो सिद्ध करना है यानी दिखाना है कि कोण ए जो होगा वो कोण बी के बराबर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर में कह रहा है ए और बी न्यून कोण हो। मैं अगर यहाँ पर मान लूँ एक कोण ले लेता हूँ, एक त्रिभुज ले लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक ये त्रिभुज ले लिया। ठीक है, ये हो गया ए और यहाँ पर बी और इसको मान लूँ सी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा माना एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है? ये त्रिभुज है ए बी सी, जहाँ पर जो कोण है आपका सी वो कितना है? समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। तो इस केस में अगर मैं बात करूँ कॉस ए की, ठीक है, कॉस ए क्या होता है? कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। ये आ गया आधार बटे में कर्ण। ठीक है, कॉस ए। और अगर मैं यहीं से बात करूं कॉस बी की, ठीक है, कॉस बी, तो कॉस बी क्या होता है? कॉस बी होता है, ये भी आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण। लेकिन यहाँ पर क्या चेंज होगा? देखिए चेंजेस क्या आएंगे। अगर मैं कॉस ए की बात करूँ, ठीक है, तो कॉस ए बराबर जो होगा वो आधार, अगर एक ए कोण के लिए देखना है, ठीक है, मैंने कल जो आपको वीडियो अपलोड की थी उसमें बताया था 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा होती है वो कौन सी होती है? कर्ण होती है। और जो आपसे कोण पूछा है यानी कि ए, यहाँ पर कॉस ए का मान निकालना है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो कौन सी होगी? वो होती है लंब। ठीक है, और ये जो बची हुई भुजा होगी ए के लिए वो आधार होगी। तो अगर मैं बात करूँ आधार की, तो कॉस के लिए आधार क्या है? ए सी। ठीक है, ए के लिए है ए सी, तो आ गया ये ए सी अपॉन में कर्ण। कर्ण क्या होता है? कर्ण सेम रहता है ए बी, ये आ गया ए बी। ऐसे ही अगर बात करें कॉस बी की, तो बी के लिए क्या होगा? देखिए बी ये है, तो इस कोण बी के सामने की जो भुजा होगी वो कौन सी होगी इसके लिए? ये होगी लंब। ठीक है, ये कर्ण ही रहेगा और ये क्या हो जाएगी इस बार? आधार। ये होगी आपके बी कोण के लिए। तो यहाँ पर आप लगाएंगे आधार, तो आधार क्या है यहाँ पर? ये है आपका बी सी, तो आपको लगाएंगे यहाँ बी सी अपॉन में कर्ण क्या है? ए बी। ठीक है, परंतु आपको दिया हुआ है, आपको दे रखा है यहाँ पर जो कॉस ए है वो बराबर है कॉस बी के। अगर कॉस ए कॉस बी के बराबर है तो हम क्या करेंगे? ये वाले मान यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ लगाएंगे कॉस ए का मान था ए सी अपॉन में ए बी बराबर में कॉस बी का मान था बी सी अपॉन में ए बी। ठीक है, यहाँ से देखें तो ए बी से ए बी कट हो रहा है और आपके पास बच रहा है यहाँ से ए सी बराबर बी सी, यानी कि जो भुजा आपकी ए और सी है वो बी और सी के बराबर आ रही है। ठीक है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। और एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो समान भुजाएं हों तो उनके संगत जो कोण होते हैं, सामने वाले जो कोण होते हैं, ठीक है, वो आपस में बराबर होते हैं। जब ये वाली भुजा के सामने कोण कौन सा है? बी, और इस वाली भुजा के सामने कौन सा कोण है? ए, तो कोण ए और कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और यहाँ ये भी लिख सकते हैं, यहाँ दो भुजाएं ए सी व बी सी बराबर हैं, अतः बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से आपका जो कोण ए होगा वो कोण बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये आपने प्रूफ कर दिया ये फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को आप दोबारा से देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, 7 में क्या कह रहा है? देखिए इसमें कुछ नहीं हुआ है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि अगर ए और बी न्यून कोण हो, ठीक है, न्यून कोण कौन से कोण होते हैं? जो कि 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, न्यून कोण होते हैं। तो ये दोनों अगर 90 डिग्री से कम है
तो हम ये भी मान सकते हैं, यहाँ पर मैंने मान लिया कि कोण, मैंने ए बी सी त्रिभुज लिया, इसमें कोण सी जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, जब ये 90 का हो गया तो बाकी ये जो दो कोण बचे हुए हैं ये कितने होंगे, 90 से कम ही होंगे, क्योंकि 90 प्लस 90 कितना होता है 180, और त्रिभुज का कोण भी कितना होता है 180। जब एक कोण कितने का आ गया 90 का, तो ये दोनों कोणों का योगफल जो होगा वो कितना होगा 90 नहीं हो सकता, यानी कि न्यून कोण होगा, 90 से कम ही होगा। तो यहाँ से मैंने कॉस ए का मान निकाला, आधार बटे कर्ण। कोण ए दे रखा है तो ए के लिए ये होगा लंब, ये आधार और ये कर्ण। ऐसी कॉस बी, बी के लिए ये होगा लंब, ये कर्ण, ये आधार होगा। तो मैंने इसकी वैल्यू लगाई, ए सी अपॉन ए बी निकल के आया, यहाँ से बी सी अपॉन में ए बी निकला। हमें दे रखा था कॉस ए बराबर कॉस बी, और यहाँ कॉस ए का मान रखा ए सी अपॉन में ए बी, कॉस बी का मान रखा बी सी अपॉन में ए बी। तो ए बी से ए बी कट हो गया, बचा ए सी बराबर बी सी, यानी कि इस त्रिभुज में ए सी जो है भुजा, ये बी सी भुजा के बराबर है। और हम यहाँ से त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी से को बहुत अच्छे से देखा हुआ है कि जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, यानी कि जो हमारी जो बराबर भुजाएं होती हैं, इनके सम्मुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यानी कि इस भुजा के सम्मुख कोण बी है और इस वाली भुजा के सम्मुख कोण ए है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो एक लाइन आपको लिखनी है, यहाँ दो भुजाएं ए सी व बी सी बराबर हैं, अतः बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए जो होगा वो कोण बी के बराबर होगा। ये आपको प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 7 क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। 7 क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो आपको इसका मान निकालना है और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ईजी है। देखिए आपको जो दे रखा है इससे हम मान निकालेंगे। कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ से आपको जो भी दिया है पहले उसको लिख लीजिए। जैसे यहाँ से दिया है, यहाँ से दे रखा है कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, अगर मैं कॉट थीटा की बात करूं तो कॉट थीटा में 7/8 है, तो ये क्या होते हैं, कॉट आधार बटे लंब। तो ये आ जाएगा आपके पास आधार बटे में आ जाएगा लंब। ठीक है, आपको क्या चीज़ नहीं है यहाँ पर पता हुआ बताइए। आधार भी है, लंब भी है, आपके पास क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। ठीक है, तो कर्ण के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो ये क्या होता है, जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होती है। तो लंब कितना है यहाँ पर है 8, तो 8 का स्क्वायर, और ये है 7 का स्क्वायर। ये 8 अट्ठे हो गए 64, 7 सत्ते हो गए 49, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 113। ये आ गया आपके पास कर्ण का स्क्वायर। अगर कर्ण निकालें यहाँ से तो कर्ण क्या आ जाएगा अंडर रूट में 13, क्योंकि यहाँ पर जो है अंडर रूट इसके ऊपर चढ़ जाएगा जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे। तो कर्ण आ गया, लंब भी पता है, आधार भी पता है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको जो मान निकालना था वो निकालना था 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं साइन थीटा का मान। ठीक है, और निकाल लेते हैं हम कॉस थीटा का मान। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हो गया आधार बटे में कर्ण। अगर लंब की बात करें, लंब है 8 और कर्ण कितना निकला है अंडर रूट में 113। आधार की बात करें तो आधार है 7 और कर्ण निकला है अंडर रूट में 113। ठीक है, अब क्या करना है, अब पहली कंडीशन हमसे क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था मान निकालिए 1 प्लस का साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस का कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, ये मान आपको निकालना था। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, 1 की जगह पर तो मैं रखूँगा 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा की जगह कितना है 8 बटे अंडर रूट 13, तो लगाएंगे 8 बटे अंडर रूट में 113। ठीक है, ऐसे यहाँ करेंगे 1 माइनस का 8 अपॉन अंडर रूट में 113। ठीक है, और बटे में भी कितना आएगा 1 प्लस कॉस थीटा का मान कितना है 7 बटे 113 अंडर रूट में, तो लगा देंगे आप 7 बटे में अंडर रूट में 113। ऐसे यहाँ पर 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम अगर देखें तो एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस का b
बराबर होता है ए का होल स्क्वायर माइनस का बी का होल स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखिए ये है ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ भी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक की मल्टीप्लाई एक से करेंगे यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अपॉन में अंडर रूट में 113 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस। ऐसे नीचे वाले में करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस का 7 अपॉन अंडर रूट में 113 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस ये 8 हो जाएगा 64 बटे में, ठीक है, रूट 113 है, ठीक है, अंडर रूट में 113 है। तो हम क्या करेंगे, जब स्क्वायर लगा होता है तो अंडर रूट हट जाता है और केवल बचता है 113 अपॉन में 1 माइनस 7 सत्ते हो जाएगा 49 बटे में 113, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम अगर लेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 113 और यहाँ 113 हो जाएगा माइनस का 64। ऐसे अपॉन में हम यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे 113, ठीक है, और हो जाएगा 113 माइनस का 49। यहाँ 13 से 113 कट जाएगा, बचेगा 113 में से 64 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 9, 13 में से 4 गए 9 और आपके पास यहाँ से बचेगा 10 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 4 यानी 49। और 113 में से 49 जाएगा तो आपके पास बचेगा 13 में से 9 4 बचेगा और यहाँ 10 में से 4 गए 6 यानी 64। आपके पास बचेगा 49 बटे 64, ठीक है। ये आ जाएगा मान किसका, ये आ जाएगा आपके पास ये जो आपको दे रखा था निकालने के लिए। अब एक मान और यहाँ पर निकालना है आपको, ठीक है। वो मान कैसे निकालेंगे, देखिए आपको दूसरा जो मान दे रखा है वो दे रखा है कॉट का, ठीक है, आपको दे रखा है दूसरा मान कॉट का। तो यहाँ से देख लेते हैं, हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। सेकंड है इसका पार्ट, कॉट स्क्वायर थीटा आपको निकाल के बताना है। तो देखिए कॉट क्या होता है, कॉट जो होता है वो होता है आधार बटे में लंब, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर आधार क्या था, देखिए यहाँ पर आधार था 7 और लंब था 8, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे कर दूँगा इसका भी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर दे रखा है। तो आधार कितना है मेरे पास 7, ठीक है, और लंब कितना है 8, इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 सत्ते हो जाएगा 49 और 8 अट्ठे हो जाएगा 64, ठीक है। तो इसका भी आंसर 49 बटे 64 आ जाएगा, ठीक है। और आपकी दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखेंगे अब 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, यहाँ से कह रहा है 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए बराबर में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ठीक है। आपको इन दोनों के मान निकाल के बताने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इस वैल्यू से जो हमें दिया है इस वैल्यू से हम सारी मान निकाल लेते हैं, टेन ए का, कॉस ए का और साइन ए का, ठीक है। ये तीनों मान निकाल कर हम LHS में लगा देंगे, फिर देख लेंगे क्या ये इसका मान कितना आ रहा है, फिर RHS में लगा देंगे, इसका मान देख लेंगे। अगर दोनों के मान बराबर आ रहे हैं तो ये ठीक है और वरना ठीक नहीं है। तो यहाँ से हमें जो दे रखा है 8 में, देखिए जो दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं हम। हमें दिया है यहाँ, दिया है 3 cot a बराबर 4। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ से मान निकालूँ cot a का तो cot a का आएगा 4 बटे में 3 और cot जो होता है वो होता है आधार बटे में लंब, ठीक है, आधार बटे लंब होता है। बट आपको क्या निकालना है यहाँ पर, देखिए आधार भी है लंब भी, आपको कर्ण निकालना है। तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं पाइथागोरस, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं पाइथागोरस, फिर मैं से कर्ण निकालना है तो कर्ण को k से बता देता हूँ मैं, k इसका बराबर l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का हो गया 16 और दोनों मिला देंगे तो हो जाएंगे 25 यानी k इसका बराबर 25। तो k बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 25। तो k का मान जो आएगा यहाँ से आएगा 5, ठीक है। तो कर्ण जो आ रहा है आपके पास, कर्ण आ रहा है 5, आधार भी है लंब भी है कर्ण भी है। अब आपको क्या मान निकालना है,
आपको यहाँ से मान निकालना है साइन ए, ठीक है, और आपको निकालना है कॉस ए और टेन ए और कॉस ए, इन सब के मान निकालने हैं। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और टेन होता है आपके पास, टेन क्या होता है, टेन होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे में कर्ण, नहीं ये होता है आपके पास लंब बटे, ये होता है लंब बटे आधार, ठीक है, और कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो अब इन सब की वैल्यूज यहाँ हम लगा देते हैं। तो यहाँ से मेरे पास मिलेगा साइन ए लंब है मेरे पास 3 और कर्ण है 5, तो 3/5। ऐसे ही टेन ए का मान अगर देखें तो टेन ए बराबर लंब बटे आधार, लंब है 3 और आधार है 4, और कॉस ए की बात अगर करें तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है 4 और कर्ण है 5, ठीक है। अब ये सारे मान मेरे पास आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, जो मुझसे निकालने के लिए कहा है मैं उसका मान निकालता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं ले लेता हूँ, यहाँ से लेंगे हम बायां पक्ष, ठीक है, तो बायां पक्ष लेने पर अगर बायां पक्ष लें, ठीक है, तो बायां पक्ष क्या दे रखा था आपको, देखिए क्वेश्चन में दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर बायां पक्ष है 1 माइनस का टेन स्क्वायर है, अपन में 1 प्लस का टेन स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मान निकाल लेते हैं। यहाँ से आपके पास आएगा 1 माइनस का टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस का टेन स्क्वायर है, ठीक है। ये जो बायां पक्ष है ये है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जब आप लेंगे तब आपको मिलेगा यहाँ पर। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर 1 की जगह 1 माइनस का माइनस टेन स्क्वायर है, टेन ए का मान था 3/4, तो यहाँ 3/4 का हो जाएगा स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का टेन स्क्वायर यानी 3/4 का स्क्वायर। दोबारा से इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 3 हो जाएगा 9, 4 चौक हो जाएगा 16 अपॉन में 1 प्लस का 3 3 9, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो एक स्टेप और अगर बढ़ाया जाए तो यहाँ 16 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा 16 माइनस 9। ऐसे यहाँ भी 16 एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 16 प्लस का 9, और यहाँ 16 से 16 कटेगा और आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 16 में से जब 9 जाएगा बचेगा, 16 में से 9 गया तो आपके पास बचेगा 7, और 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, ठीक है। ये आ रहा है आपका इसका मान जो आपने बायां पक्ष लिया है। अब यहाँ से ले लेते हैं हम दायां पक्ष लेने पर, ठीक है, यानी कि अब लेंगे आप राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड आपको क्या दे रखी है, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए का मान लगाना है, तो कॉस ए कितना था, कॉस ए था 4/5, तो लगाएंगे 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए कितना है 3/5, तो लगाएंगे 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 4 चौक हो जाएगा 16 और 5 पंजे 25 माइनस 3 3 9, 5 पंजे 25, दोनों का जब एलसीएम लेंगे हम कितना लेंगे 25, तो यहाँ बचेगा आपके पास 16 माइनस का 9, और 16 में से 9 जाएगा बचेगा 7/25, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा यहाँ भी 7/25 था, यहाँ भी 7/25, तो यहाँ लिख देंगे आप LHS बराबर है RHS के, ठीक है। ये आपका LHS और RHS बराबर आ जाएगा। तो आपसे पूछा है जांच कीजिए कि ये इसके बराबर है या नहीं, तो आप यहाँ से बता देंगे यह इसके बराबर है, ठीक है। LHS और RHS बराबर आ जाएगा, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपका है 9, ठीक, 9 क्वेश्चन भी आपका ईजी है। 9 में देखिए आपसे क्या, 9 में कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। अच्छा, B यहाँ पर समकोण बता रखा है, यदि tan A बराबर हो 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात बोल रखी है कोण B समकोण है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको देखना है आंसर। कह रहा है ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो पहले B समकोण वाला एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए ये हो गया आपके पास त्रिभुज, और इसका जो कोण B समकोण है यानी कि A ये हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा, और यहाँ पर ये समकोण है, और आपको दिया है जो आपका tan A है,
tan a, उसका मान है 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, tan a आपको दे रखा है, इसका मतलब है लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार दे रखा है आपको, लेकिन यहाँ कर्ण नहीं दे रखा है। अब आप ये देखिए, ये जो है ये तो आया है कोण बी के लिए, जब बी समकोण हो। अगर कोण ए हो, ठीक है, अगर कोण ए हो तो ए के लिए देखिए लंब और कर्ण क्या हो जाता है। अगर मान लीजिए इस चित्रों में दोबारा से यहाँ पर बनाकर दिखा दूँ आपको, ये आपका हो गया ए, बी और सी। अगर मैं बात करूँ कोण ए की, तो कोण ए के लिए यहाँ पर आपको दे रखा है लंब और आधार। तो इस देखिए ये तो 90 डिग्री है, क्योंकि ये इसके सामने की भुजा ये होगी कर्ण, इसको तो हम बदल ही नहीं सकते, ये आपकी होगी कर्ण। लेकिन ये और ये दोनों भुजाएं आपस में बदलेंगी। क्यों बदलेंगी? जब कोण ए दे रखा है आपको, इसका मतलब है लंब ये है 1 और आधार है √3। तो इस कोण ए के लिए ए के सामने की जो भुजा होती है वो कौन सी होती है? लंब होती है। ठीक है, तो लंब जो दे रखा है आपको दे रखा है √3। ठीक है, यानी कि ये जो भुजा है ये है √3, और आपको आधार दे रखा है √3, नहीं यहाँ गलती हो गई, लंब दे रखा है 1, यानी कि यहाँ दे रखा है आपको 1। ठीक है, ये जो मान है ये 1 है, और जो आपको आधार दे रखा है वो √3, यानी कि ये वाली भुजा है √3, तो यहाँ लगा देंगे √3। अब आपको क्या करना है, ये कर्ण निकालना है। ठीक है, इसके लिए भी इसके लिए भी। ये बी के लिए समकोण होगा तब होगा मान, और जब कोण ए का मान पूछेगा तब ये होगा। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ आपको निकालना है कर्ण, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर, लंब कितना है 1 का स्क्वायर, आधार है √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और दोनों मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे 4, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 4। तो कर्ण यहाँ से कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ये 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है, आपके पास कर्ण भी आ गया। अब आपको क्या क्या निकालना था, आपको जो मान निकालने वो देखिए कौन से निकालना है, आपको निकालना है साइन ए कॉस ए। ठीक है, जो जो आपको दे रखा है, जैसे यहाँ पर ये सारी वैल्यू दे रखी है ना, साइन ए कॉस ए, कॉस ए साइन बी, ये सब के मान निकालने हैं। साइन ए कॉस ए, ऐसे ही आपको निकालना है साइन सी और कॉस सी का मान। ठीक है, ये सारे मान कैसे निकलेंगे अब देखिए, ए की अगर बात करें, ठीक है, साइन ए, तो साइन ए के लिए जो रहेगा वो सारी वैल्यू ये वाली रहेंगी। ठीक है, साइन ए के लिए, तो साइन ए की अगर बात करें तो यहाँ से साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है यहाँ पर देखिए, इसमें अगर लंब देखें ए के सामने लंब होता है तो कितना है 1, तो आ जाएगा 1 बटे में कर्ण। कर्ण कितना निकला है अभी आपके पास, कर्ण का मान बदलेगा नहीं। ठीक है, जो कर्ण आया 2, ये 2 ही रहेगा, यहाँ भी और यहाँ भी, बटे में 2 आ गया। ऐसे कॉस ए का मान निकालें, तो कॉस ए की बात करें तो ये होता है आपके पास आधार बटे कर्ण। तो आधार आपके पास क्या है, आधार है आपके पास √3। ठीक है, तो लगाएंगे आप √3 बटे में कर्ण, कर्ण कितना है 2 रहेगा। ठीक है, अब देखिए सी की बात हो रही है, अब सी के लिए क्या होगा, अगर सी ए है तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो होगी लंब। ठीक है, ये होगी कर्ण, तो लंब कर्ण और आधार, इससे लगाएंगे साइन सी का मान। साइन सी होता है लंब बटे कर्ण, और ये होता है आधार बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण अगर लगाएं इसमें देख के, तो लंब क्या है √3 बटे 2। ठीक है, और कर्ण ये क्या है आपके पास, आधार बटे कर्ण, आधार है आपके पास 1, तो आ जाएगा 1 बटे 2। ये सारे मान आ गए। अब आपको जो निकालना था, ठीक है, वो देखिए क्या निकालना था, आपको दे रखा है यहाँ साइन ए कॉस सी और प्लस के कॉस ए साइन सी, ये आपको दे रखा है। आप इसमें सारे मान लगाएंगे, देखिए कैसे लगाएंगे। साइन ए का मान लगाना है 1 बटे 2, ये आ गया 1 बटे 2। कॉस सी का मान लगाना है, ये भी 1 बटे 2 है, प्लस कॉस ए है आपके पास √3 बटे 2। ठीक है, और साइन सी का लगाना है, तो साइन सी का मान है √3 बटे 2। ठीक है, तो अब इसको देखिए, अब यहाँ पर हो जाएगा 1 ही कम 1 हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा आपके पास 4, प्लस यहाँ √3 का √3 से हो जाएगा 3 बटे में 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक है, इन दोनों का ले लेंगे हम एलसीएम 4, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस का 3,
और ये हो जाएगा 4/4 और 4 से 4 कट के क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। ठीक है, ऐसे ही आपको दूसरा वाला मान निकालना है। दूसरा मान आपको दे रखा है यहाँ पर cos A cos C माइनस का sin A sin C। ठीक है, ये वैल्यू लगाएंगे। ये cos A की बात कर रहा है तो यहाँ पर cos A कहाँ है, ये रहा cos A √3/2 लगा देंगे √3/2। और cos C की बात कर रहा है तो cos C है 1/2 या 1/2 माइनस sin A sin A 1/2 और cos C का मान है √3/2। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा √3 की 1 से गुणा होगी √3, 2 दूनी हो जाएगा 4 माइनस 1 की √3 से होगी √3, 2 दूनी हो जाएगा 4। आपस में दोनों एक जैसे मान है तो आपस में माइनस होंगे तो 0 यानी कट के 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने ये करा है ना इसको ज़रा अच्छे से देखेंगे क्योंकि यहाँ पर tan A का मान दे रखा है और आपको B समकोण दे रखा था, इसलिए tan A का जो बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, ये वाला चित्र बनेगा जिसमें tan A के लिए लंब हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा ये और कर्ण सेम रहेगा। ठीक है, और C के मान C में जो लगेगा वो ये वाला लगेगा। ठीक है, इसकी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए आपको। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, 10th क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। देखिए कैसे करेंगे आप। यहाँ पर आपसे कह रहा है 10 में कि PQR में जिसका कोण Q समकोण है। ठीक है, PQR बना लेते हैं और कोण C को समकोण रखते हैं। ठीक है, देखिए C समकोण है और PQR एक त्रिभुज है। ये हो गया PQR जिसमें Q जो है ये समकोण है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आपसे PR प्लस का QR 25 है और PQ 5 है, यानी P से लेके Q तक की जो दूरी है वो दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर और आपको इन दोनों का जो योगफल दे रखा है वो दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो sin P cos P और tan P का मान निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे निकाल सकते हैं आप। यहाँ से अगर मैं बात करूँ मान लूँ, ठीक है, पहले तो लिख लेते हैं दिया है आपको। क्या दिया है यहाँ पर, आपको दे रखा है जो PR है प्लस का QR है उसका मान है आपके पास 25 सेंटीमीटर, यानी इसका और इसका योगफल कितना है, भुजाओं दोनों भुजाओं का योगफल आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या कह रहा है ये, आपसे ये कह रहा है यहाँ पर कि इन, अच्छा एक बार बताइए, अगर मैं इसको मान लूँ x, मान लिया कि ये x है। ठीक है, यहाँ पर माना ये जो आपको दे रखा है QR बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं PR का मान निकालूँ तो PR कितना निकल के आएगा, PR निकलेगा 25 माइनस का QR और QR माना है मैंने x, तो ये हो जाएगा 25 माइनस का x, ये होगा PR, ये हो जाएगा 25 माइनस का x सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अब मैं इसमें पाइथागोरस लगाकर x का मान निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाए तो ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है मेरे पास 25 माइनस एक्स, तो लगा दूंगा 25 माइनस का एक्स का स्क्वायर बराबर लंब, लंब है 5 का स्क्वायर और आधार है एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से मैं सारे मान लगा देता हूँ, इसका तो फॉर्मूला खुल जाएगा a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर और माइनस का 2ab बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा आपस में और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 25 दूनी हो गया 50x और बराबर में 25। ठीक है, अगर मैं 50 को उधर लेके आ जाऊँ और 25 को इधर ले आऊँ तो 50x बराबर हो जाएगा 600। ठीक है, 25 घट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 600 बटे में 50। और अगर मैं 0 से 0 काट दूँ और 5 से 60 को काटूँ, 12 पंजे होता है 60, तो x का मान जो आ रहा है वो आ रहा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, x का मान आ रहा है 12 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या कह रहा था इसमें, आपसे मान x का मान आ गया 12, तो यहाँ से मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ। अब यहाँ से देखिए मेरे पास है लंब, अगर लंब की बात करूँ, ठीक है,
नहीं, लंब तो है 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अगर कर्ण की बात करें तो कर्ण कितना था, 25 माइनस का x, यानी कितना निकल के आएगा, 25 माइनस एक्स की जगह हो जाएगा 12, तो 25 में से 12 जाएगा, बचेगा 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये आ गई आपकी 13 सेंटीमीटर ये वाली भुजा, ठीक है। और x का मान कितना था, 12, यानी कि ये वाली भुजा आ गई 12 सेंटीमीटर। अब मुझे ये भी पता है 12 ये हो 13, ये 12, ये 5 सेंटीमीटर। अब क्या क्या मान पूछा है आपसे, अब जो भी पूछा है वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से इजीली। तो हमसे क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर हमसे कह रहा है कि निकाल के दिखाइए यहाँ पर tan p का मान, ठीक है। आपसे कह रहे हैं sin p, cos p और tan p। देखिए आपसे पूछ रहा है sin p, tan p और cos p, ठीक है, यही पूछ रहा है। देख लेते हैं एक बार, sin p, cos p और tan p का मान निकालना है। अब ये मान कैसे निकालेंगे, देखिए sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और tan होता है लंब बटे आधार, और cos होता है आधार बटे कर्ण। अब ये सारे मान कैसे पता लगेंगे, अब ये देख लीजिए। अगर बात करें इस त्रिभुज की, ठीक है, तो इस त्रिभुज में ये इसके सामने की भुजा जो होगी ये तो होगी कर्ण, ठीक है, ये तो चेंज नहीं होगी। लेकिन आपसे मान पूछा है P वाले, तो इसका मैं त्रिभुज आपको बनाकर दोबारा से दिखाता हूँ। देखिए अगर बात करें यहाँ पर, ये त्रिभुज में यहाँ बना देता हूँ। ये देखिए समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, और ये वाली भुजा है 13, ये है 12 और ये है 5। अब बेटा यहाँ P की बात हो रही है, सब में P आ रहा है, तो P के लिए जो होगा ये इसके P के सामने की भुजा, ये तो होगी कर्ण, ठीक है। लेकिन इस कोण P के सामने की जो भुजा होगी वो होगी लंब, क्योंकि आपसे कोण P पूछा है, तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, और ये जो होगा ये होगा आधार। तो अब ये सारे मान इसमें लगा देंगे। देखिए आपसे कह रहा था sin p, तो sin p कितना होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पर, लंब है 12 बटे कर्ण, कर्ण कितना है 13, ठीक है, ये आ गया आंसर। अगर अब tan p की बात करें तो लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, सॉरी लंब है आपके पास 12 और आधार है आपके पास 5, ठीक है, ये इसका आंसर। और अगर cos p की बात करें तो आधार बटे कर्ण, आधार है 5 और कर्ण है आपके पास 13, ठीक है, ये आ गया। इस तरीके से आप इन सब के मान निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें केवल आपके पास बचता है सत्य और असत्य, ठीक है। आप सत्य और असत्य यहाँ पर बता देंगे और आपका पूरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने भी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन थे तो वो मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इन्हीं जितने भी मैंने क्वेश्चंस करा दिए इसको एक बार या 2 बार अच्छे से देखें, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और इसका बेस बहुत अच्छे से क्लियर करें जो मैंने पार्ट 1 में दिखाया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, और आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट जरूर देखें, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपके क्लास 10th की सारी वीडियोज़ आप मैंने अपलोड कर रखी हैं। आपको जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो आप उस चैप्टर में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।